बात करेंगे जल चक्र के बारे में। जल चक्र क्या होता है और इसे कैसे ड्रा करते हैं। तो जल्दी से बात करते हैं जल चक्र में कि जल कैसे पृथ्वी में घूमता है। जैसे कि नाम है चक्र, चक्र कहने का मतलब कि जो चीज जहां से स्टार्ट हो घूमकर वहीं पर वापस आ जाए उसे बोलते हैं चक्र। जो भूमि पर जल होता है समंदर में, नदियों में, तालाबों में, वह अपनी सतह से सूरज की रोशनी पड़ने पर, सूरज की मतलब की किरणों से वो जल गर्म हो जाता है और अपनी सतह से उसका वाष्पीकरण होता है। वो भाप बनकर ऊपर की तरफ जल जाता है जिसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। जैसे जल ऊपर की तरफ एरो है, इसका मतलब है कि जो जल है वह वाष्पीकरण हो रहा है। और जो पौधे होते हैं या फिर ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियों से भी छिद्र होते हैं जहां से जल जो है सूर्य की गर्मी से ऊपर की तरफ जाता है। वाष्प, उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये पहली विधि, पहला हमारा प्रोसेस है वाष्पीकरण, जल ऊपर जाता है। सेकंड हम बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन, जहां पर पौधों से पानी जो है वह ऊपर की तरफ जाएगा। और जो ऊपर होता है ऊंचाई पर, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, जिससे कि संघनन होता है। संघनन यानी कि जो ऊपर वाष्प होके वह बादल में बदल जाते हैं, उनके बादल बन जाते हैं। और यही जो बादल होते हैं वह बाद में वर्षा होती है उनसे, जिसे कहते हैं अवक्षेपण। यानी कि जो बादल से जब वर्षा होगी, जब बर्फ गिरेगी तो ऊपर वाला पानी जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो संघनन जो था वो हमारा था तीसरा नंबर, और अवक्षेपण जो है वो है हमारा फोर्थ नंबर। और वही पानी फिर जमीन की सतह पर जिसे कहते हैं धरातलीय प्रवाह होकर बहता है, भूमि की सतह पर बहता है, जो कि नदियों और समंदर में नदियों में चला जाएगा। यानी कि जिसे जो भूमि पर जल बहता है उसे कहते हैं धरातलीय प्रवाह। और कुछ जल ऐसा होता है जो भूमि के अंदर चला जाता है, जिसे बोलते हैं रसना। यानी कि ये 6 नंबर पर आ गया, 6 रसना। इसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। जो कि जल होगा वो धीरे धीरे भूमि के अंदर चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर। और यही जल फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाता है, या फिर हम हैंडपंप या फिर मोटर के जरिए पानी को जमीन से खींचते हैं। तो इसी तरह से यह जो चक्र है यह चलता रहता है। जल्दी से एक बार फिर से करते हैं। पहले जो भूमि की सतह पर पानी था वह सूर्य की किरणों से वाष्पीकरण हुआ, ऊपर की तरफ गया। पेड़ पौधों से भी वो वाष्पोत्सर्जन होता है, उनकी पत्तियों से पानी ऊपर की तरफ उसके वाष्प बन के जाते हैं। ऊपर तापमान कम होता है जिससे कि वो संघनन होकर बादल में बदल जाते हैं। और यही बादल बाद में वर्षा या किसी तरह से नीचे इनका पानी आता है, बर्फ गिरती है, अवक्षेपण। और ये जो पानी धरती पर बहता है यानी कि धरातलीय प्रवाह, और कुछ जल पृथ्वी के अंदर चला जाता है, रसना, इनफिल्ट्रेशन। और यही जल फिर द्वारा भूमि की सतह पर आ जाता है। तो इस तरह से यह चक्र चलता रहता है जिसे हम कहते हैं जल चक्र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।